पीडीए मूल निवासियों का गठबंधन है, संविधान की मूल भावनाओं का गठबंधन है और संविधान की रक्षा करने वालों का गठबंधन है, जाति जनगणना के लिए संघर्ष करने वालों का गठबंधन। ये बीजेपी डूबता हुआ जहाज है। बीजेपी पार्टी बूढ़ी हो चुकी पार्टी में सब धोखेबाज हैं। वहाँ मल्लाह भी धोखेबाज है और जिसका मल्लाह ही धोखेबाज होगा पता नहीं कब बीजेपी के रथ को इसी उत्तर प्रदेश में रोक देंगे और रोक ही नहीं देंगे, इनके रथ को चकनाचूर करने। यादव जी जो पीडीए ले आए हैं ये इतना बड़ा गठबंधन स्वयं में है कि बीजेपी को हराने का काम करेगा। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सब मिलके हराने। निषादों का भी मुद्दा आरक्षण था तो डॉक्टर संजय निषाद भी धोखा देने का काम निषाद। पीडीए के नारे को मजबूती की तरफ बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि जातिगत जनगणना हो या पीडीए हो, उनकी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव को में मैदान में उतरेगी। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय डॉक्टर राजपाल कश्यप जी मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि पीडीए का नारा है वो समाजवादी पार्टी धरातल पर कैसे उतारेगी और जो बीजेपी दावा कर रही है कि जो 80% जो पिछड़े वोट बैंक है, पिछड़े के नेता है वो उनके पास हैं, उसको समाजवादी पार्टी अपने पास कैसे लाएगी और नारा सच है या झूठ है। स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद आनंद जी। लगातार जो समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना हो या पीडीए का जो नारा दिया गया है उसको लेकर के किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं कि 24 का चुनाव अब दस्तक देने वाला है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब से जातीय जनगणना का मुद्दा पूरे पार्लियामेंट में और समाजवादियों को पुरानी भी मांग रही है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी नारा दिया करते थे, संसोपा नहीं बांधी गांठ, पिछड़े पाँव में 100 में 60, और समाजवादियों को पुराना नारा है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि ये जातियों में लड़ा रहे हैं बीजेपी के लोग, धर्म में लड़ा रहे हैं, तो इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पुरानी मांग रही है और संवैधानिक भी है और इसी से सबको न्याय भी मिलेगा। जब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए, अब सूची उनके पास नहीं होती है, ये जातियों में लड़ाते हैं ना, और इसलिए एक जात में झगड़ा ना हो, सबको माननीय अखिलेश यादव जी का मानना जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको हक अधिकार मिल जाए, जिससे किसी भी जाति का आपस में झगड़ा ना हो। इसका हिस्सा वो खा गए, उसका हिस्सा ये खा गए तो बरगलाते हैं। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी जाति जनगणना और पीडीए से ही तो बीजेपी परेशान है, एनडीए पूरी परेशान है, जबकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों में और पूरी इनकी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पता नहीं, एक आरएसएस है, फिर बीजेपी है और फिर ईडी, सीडी, पता नहीं कितने वो हैं, और एनडीए जो है ये अवसरवादियों का गठबंधन है और ये लोग धोखेबाजों का गठबंधन है। एनडीए, पीडीए मूल निवासियों का गठबंधन है, संविधान की मूल भावनाओं का गठबंधन है और संविधान की रक्षा करने वालों का गठबंधन है, जाति जनगणना के लिए संघर्ष करने वालों का गठबंधन है, सबको न्याय दिलाने वालों का गठबंधन है, सबकी बात करने वालों का गठबंधन है। अच्छा, आज इसी लखनऊ में पल्लवी पटेल के जो बहन है, उनकी बहन जो अनुप्रिया पटेल, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह आने हो या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, वहां पर पहुंच करके जो छोटे छोटे दल है जो एनडीए के, यूपी के, उनको एक साथ लाने की और एक कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन की कोशिश थी कि 24 की लड़ाई में हम लोग साथ हैं। बिहार से आपके मांझी साहब भी आए थे, तो सब लोग मिलकर के जो पिछड़ों का जो नारा आप दे रहे हैं पीडीए का, उसमें पिछड़ा तो बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। पिछड़ा नहीं है, बीजेपी उन पिछड़ों को आगे करके, गुलाम बना के उनको आगे करके अब पिछड़ों को ठगना चाहते हैं, लेकिन अब पिछड़े इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, पिछड़ों को आरक्षण चाहिए। और ये बीजेपी डूबता हुआ जहाज है, बीजेपी पार्टी बूढ़ी हो चुकी है, बीजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी में सब धोखेबाज हैं। वहाँ मल्लाह भी धोखेबाज है और जिसका मल्लाह ही धोखेबाज होगा पता नहीं कब नाव डुबो दे।
अगर बीजेपी डूबती हुई नाव है तो इसका मतलब जो इसमें सवारी कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं 24 में। देखिए, डूबता हुआ जहाज है और समाजवादी पार्टी की सवारी करने के लिए और पीडीए इतना बड़ा गठबंधन है। माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए ले आए हैं, ये इतना बड़ा गठबंधन स्वयं में है कि बीजेपी को हराने का काम करेगा। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सब मिलके हराने का काम करेंगे और ये बीजेपी के रथ को इसी उत्तर प्रदेश में रोक देंगे और रोक ही नहीं देंगे, इनके रथ को चकनाचूर करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जब से बनी है, माननीय नेताजी ने जब से इसकी नींव रखी है, तब से वोट कभी घटा नहीं है। जितने चुनाव उत्तर प्रदेश की धरती पे हुए सभी चुनावों में वोट बढ़ा है। और ये 22 की सरकार तो इन्होंने बेईमानी से बनाई है। 22 की हमारी माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया था। इनके कलेक्टर और कप्तानों ने बेईमानी से बनवाई है और इनको घमंड था, पूरी केंद्र की सरकार लगी रही कि हमारी 47 थी, एक भी सीट बढ़ने नहीं देंगे। यही तो बोलते थे कि हम एक सीट नहीं बढ़ने देंगे और कम कर देंगे। तब भी 125 जीते ना, और 5000 वोट के अंदर हम हारे हैं 70-80 सीटें। वो हराई गई हैं, हारे नहीं है, हराई गई हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभाएं यही पीडीए हराने का काम करेगा बीजेपी को। अच्छा, ये आप लोगों ने अखिलेश जी ने भी नारा दिया, आप भी कह रहे हैं कि 80 सीटें हराएंगे, 80 हराओ, भाजपा भगाओ। वर्तमान में आपके 3 लोकसभा के सांसद हैं, आपने टारगेट सेट किया है 80 का। वो कौन सा फॉर्मूला है, रोड मैप है, क्या है वो जिसके बदौलत समाजवादी पार्टी इतना दम भर रही है कि इस बार यूपी में 80 हमारी सीटें हैं? फार्मूला आपने देखा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले मैनपुरी का उपचुनाव हुआ जिसमें पूरी ताकत लगा दी बीजेपी ने। बूथ एजेंटों तक को पुलिस भेज दी, वहाँ प्रधानों को धमकाया जा रहा था। उनके कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, बीडीओ, ब्लॉक प्रमुख से वो लेके सब धमका रहे थे और कोटेदारों को धमकाया जा रहे थे। उसके बाद में भी वहाँ पे माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव के लिए श्रीमती डिम्पल यादव को लगभग 3 लाख वोटों से जिताया। और आप पूरे रिजल्ट उठा के देख लीजिए ना, अभी नगर पंचायत का चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ, बीजेपी हारी ना। 17 के 17 नगर निगम वो जीत गए, आप कह रहे हैं बीजेपी हार गई। 17 नगर निगम उनके पहले भी थे, इसी राजधानी में थे और तब भी तो हमारे यहाँ पे 4-4 विधायक जीते थे 12 में। नगर निगमों में जहाँ जहाँ उनकी, मेरठ में हमारे विधायक जीते कि नहीं, लखनऊ में वर्तमान में हमारे विधायक हैं कि नहीं है। हाँ, तो ये नगर निगमों में तो इनकी पहले सरकार है, क्या काम किए नगर निगमों में बताओ ना। एक जगह मेट्रो चला पाए हो तो बताओ। माननीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो चलाई। नगर निगम का मुद्दा अलग है। मैं बात करता हूं कि अभी जो पटना में बैठक हुई थी उसको लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि उनको अगर बुलावा मिलता तो वो भी पटना पहुंचते, गठबंधन ने उनसे बुलाया ही नहीं। ओम प्रकाश राजभर नाराज हो गए हैं आप लोगों से। अब उनकी बात का क्या भरोसा, वो रास्ते में जा रहे होते तो फिर लौट आते को। उनकी कोई बात का भरोसा नहीं, इसलिए कोई विश्वास नहीं कर रहा। राजभर समाज भी उनसे विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि राजभरों का बड़ा मुद्दा था आरक्षण और निषादों का भी मुद्दा आरक्षण था। तो डॉक्टर संजय निषाद भी धोखा देने का काम निषादों को किए और ये भी आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, सरकार में शामिल होने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं 34 लोकसभा की सीटों पर सीधा प्रभाव है हमारा, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। अभी मेयर भी लड़ाए थे, मेयर लड़ाए थे ना, वोट देखे। अभी उन्होंने विधानसभा का अभी उपचुनाव हुआ था, लोकसभा का भी उपचुनाव हुआ था जब मैनपुरी के साथ में, तो उन्होंने विधानसभा में भी लोग लड़ाए थे। अब मैनपुरी में भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन कैंडिडेट ही बैठ गया उनका। और उनके जो रामपुर में लड़ा या वो मुजफ्फरनगर में एक सीट पे लड़ा, कितने वोट पाया है, नोटा से भी कम वोट पाए हैं। उनकी अकेले कोई वजूद नहीं है। वो समाज बीजेपी के साथ चलेगा तो आपको खेल बिगड़ जाएगा। अब राजभर समाज कश्यप, निषाद, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरार, राजभर, भर, कुमार, प्रजापति और विश्वकर्मा,
चौरसिया, नाई, तेली, राठौर, भुर्जी, ये लोधी, पटेल, देख रहे थे वो पटेल कितना आया था, लोधी, पटेल सब तो लामबंद हो रहे हैं, पीडीए के साथ में आ रहे हैं। अब ये पीडीए का गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है, मूल निवासियों का गठबंधन है, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों का गठबंधन है। और एनडीए धोखेबाजों का गठबंधन है, जो आज़ादी की लड़ाई में जिनका रोल नहीं रहा उनका गठबंधन है। और साथ ही साथ में ये एनडीए जो है डूबता हुआ जहाज है, मैंने बता दिया ना। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल होगा। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि अगर विपक्ष को सच में 24 में लड़ाई मजबूत लड़ना है तो विपक्ष को मिल करके मायावती जी को मनाना होगा। अगर मायावती जी पीएम की उम्मीदवार बन जाती हैं तो विपक्ष मजबूती लड़ाई लड़ेगा 2024 में। अब मायावती जी को आप कैसे मनाएंगे? अब वो क्या कह रहे हैं मैंने बता दिया, उनकी क्यों बात करते हो? वो क्या कहेंगे, सुबह क्या शाम कहेंगे, क्या रात के 12 बजे बोलेंगे? जिसकी कोई बात का वजूद ना हो उसकी बात क्या करना, उनके जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन एनडीए मैंने बताया बूढ़ों की सेना है, हाँ, और एनडीए डूबता हुआ जहाज है और ढलता हुआ सूरज है, लेकिन पीडीए उगता हुआ सूरज है। और हमारा नेता माननीय अखिलेश यादव 50 साल अभी राजनीति करेंगे। उनके यहाँ क्या है, सब रिटायरमेंट वाले नेता हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा कि क्या नेताजी का सपना क्या अखिलेश जी पूरा करेंगे? दिल्ली पहुंचेंगे, पीएम की उम्मीदवार की रेस में भी शामिल होंगे? हम समाजवादियों का संकल्प है कि नेताजी का सपना हम लोग जरूर साकार करेंगे। उसके लिए कोई संघर्ष और कुर्बानी करनी पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ डॉक्टर राजपाल कश्यप जी मौजूद थे, जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। इनसे बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि जो एनडीए है वो डूबती हुई जहाज है और डूबते हुए जहाज की सवारी कोई करना नहीं चाहता है। और आने वाले समय में एनडीए को हराने के लिए पीडीए तैयार हो रहा है और पीडीए वो उगता हुआ सूरज है जो एनडीए को धराशायी करेगा। साथ में जब मैंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल किया, उन्होंने कहा कि उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं होता। अगर वो पटना के लिए निकलते तो बीच रास्ते से लौट के घर वापस आ जाते। तमाम बातचीत हुई। आप क्या समझते हैं? अपनी कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए नमस्कार।